Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do chapter number 7, that is for class 10th, and name of the topic is The Necklace and name of the book is Footprints Without Feet. In this topic main character is Matilda. Matilda जो है वो मैडम लाइजेल है. इनका फुल जो कंप्लीट नेम है वो है मैडम मातिल्दा लाइजेल. उनको एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है और जो सेकंड जो कैरेक्टर हैं यहाँ पे इनके हस्बैंड हैं और एक इनकी जो है फ्रेंड हैं, मातिल्दा की एक फ्रेंड है. यहाँ पर 3 ही कैरेक्टर हैं मेन. इनकी फ्रेंड का कोई ज़्यादा रोल नहीं है. मेन जो रोल है वो मातिल्दा और इनके हस्बैंड का है, मिस्टर लाइजेल एंड मिसेस लाइजेल का है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं मातिल्दा. ये इनके पास बहुत सी ब्यूटीफुल ड्रेस है बट इनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है. वो एक नेकलेस को बोरो करती हैं, उधार लेती हैं अपनी फ्रेंड से, और उस नेकलेस के साथ क्या हैपनिंग होती है, क्या इंसिडेंट होता है, व्हाट इज़ द इंसिडेंट इन दैट पार्टी, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं बेटा जिनके हमें आंसर मिलेंगे, दैट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ मैडम लाइजेल और व्हाई इज़ सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती है. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ हर हस्बैंड, उसकी हस्बैंड जो है वो किस तरह के पर्सन है. वो बहुत ही प्रेटी वुमेन है, प्रेटी है, बहुत ही यंग लेडी है. और एरर ऑफ डेस्टिनी मीन्स दुर्भाग्य से उसका जन्म जो है वो एक क्लरिकल फैमिली में हुआ है. उसको देने के पास किसी को पास डॉवरी नहीं है, दहेज नहीं है, मीन्स बहुत पैसा वो शादी में नहीं दे सकते. कोई होप्स नहीं है, आशाएं नहीं है कि बहुत अच्छे घर में उसकी शादी होगी. वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करती है कि उसे बहुत ज़्यादा जो है प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा जो है विख्याति मिलेगी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा नॉन हो जाएगी, फेमस हो जाएगी और उसकी जो मैरिज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली में होगी. इस तरह की उसे कोई भी आशाएं नहीं हैं. तो इस प्रकार उसकी जो मैरिज है वो एक क्लर्क से हो जाती है, जो एक क्लर्क है ऑफिस के अंदर, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर. उसके हस्बैंड जो है मीन्स बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक लड़का है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है और उससे उसकी शादी हो जाती है मातिल्दा की. वो बहुत ही सिंपल है, लेडी है, बट वो अपनी लाइफ में अनहैप्पी है. अब रीज़न क्या है अनहैप्पी होने का? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ पर फुलफ़िल नहीं होती हैं. वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, उदास रहने लग जाती है. उसका जो जन्म हुआ है वो सोचती है कि मुझे लग्जरीज़ के लिए, मैं तो बहुत अच्छा खाना खाने के लिए और बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए जो है बहुत मेरा जन्म हुआ है. लेकिन वो उसकी जो मैरिज हो जाती है वो एक क्लर्क से हो जाती है और वो बहुत ही पॉवर्टी की लाइफ को लीड करती है, मीन्स हम कह सकते हैं. उसका जो अपार्टमेंट है, उसका जो रहने का घर है वो बहुत ही सेबी वॉल्स हैं, बहुत ही जो वॉल्स हैं उसकी जो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हैं. जो चेयर हैं वो भी टूटी फूटी हुई हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया रहता है. हर बात पर वो क्रोधित होती रहती है इन सब चीज़ों को देखकर. क्योंकि वो उस घर में रहकर खुश नहीं है. जब उसके हस्बैंड जो हैं डिनर के ऊपर उसके अपोजिट बैठते हैं और अनकवर करते हैं, उसमें से डिलीशियस सूप बनाती है, कभी कुछ बनाती है, तो उन चीज़ों को लेकर वो तारीफ़ करते हैं और वो बहुत उसको वो चीज़ें सब बहुत अच्छी लगती हैं. लेकिन वो क्या करती है, उसे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं. वो बहुत उन चीज़ों को इमेजिन करती है कि अच्छा सा डाइनिंग टेबल हो और उसके ऊपर बहुत सारे एलिजेंट और शाइनिंग सिल्वर के बर्तन हों और बहुत सारा मीन्स अच्छा जो है वो खाना हो, एक बहुत ही मार्वलस जो है डिशेज़ हों. तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है. वो उसके पास जो है फॉक तो हैं लेकिन उसके पास जो है ज्वेलरी नहीं है और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ज्वेलरीज़ को, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को. तो इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है. उसकी एक रिच फ्रेंड है जो क्लासमेट है उसकी और जो उसके साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी. उसके पास विज़िट करना भी वो पसंद नहीं करती है. क्योंकि वो वहाँ से आने के बाद अपने आप को सफ़र करती है और निराश हो जाती है, उदास हो जाती है कि उसके पास इतना पैसा है, वो अपनी अच्छी लाइफ को स्पेंड कर रही है और मैं नहीं कर पाती हूँ. इस प्रकार वो वहाँ जाना पसंद नहीं करती है अपने दोस्त के पास.
तो क्या होता है, एक इवनिंग को उसके हस्बैंड आते हैं और उनके हाथ में जो है एक लार्ज एनवेलप है, एनवेलप लिए हुए वो आते हैं और इस प्रकार वो क्या है उसके अंदर है कुछ, वो अपनी वाइफ को जो है दिखाना चाहते हैं। वो बहुत खुश हैं कि मेरी वाइफ इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वो अपनी वाइफ को देते हैं, वो उसमें से जो है इंस्क्राइब जो मीन्स है प्रिंटेड एक हम ये कह सकते हैं कार्ड टाइप में वो निकालता है, प्रिंटेड कार्ड को बाहर निकालती हैं और उसके ऊपर जो है उसका इनविटेशन लिखा हुआ है। मिनिस्टर के रेजिडेंस के ऊपर उन्हें इनवाइट किया गया है एक पार्टी के अंदर। उसके हस्बैंड खौफ करते हैं, आशा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन वो उस इनविटेशन कार्ड को टेबल के ऊपर थ्रू कर देती है और बुड़बुड़ाने लग जाती है। तो उसके हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो सोचता था कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन आप बाहर जाने का जो है ओकेज़न ढूंढती रहती हैं। हर कोई चाहता है कि आप बाहर जाए और हमारे पास एक मीन्स मौका है। और वहाँ पर बहुत सारे ये जो इनविटेशन है वो बताना चाहता है उसको कि सब एम्प्लॉइज़ को नहीं दिया गया है। इट मीन्स कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको वहाँ पर इन्वाइट किया गया है और हम भी सेलेक्टेड जो है कैंडिडेट्स में से हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो आपको मिलेंगे, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं मीन्स ऑफिसर्स की मिसेज हैं जिनसे मिल। तो उसके हस्बैंड जो हैं उसे बताना चाहते हैं कि जो ड्रेस वो थिएटर में बार बार पहनती है, मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उस ड्रेस को आप पहन सकते हो, वो आपको बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है और उसे पहनने से वो इनकार कर देती है। इस प्रकार जो है ये मैटर है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जो है बहुत ही शांति से प्यारी सी आवाज़ में अपनी मिसेज से बात करता है। वो कहता है कि देखते हैं कि किस तरह से जो है ड्रेस को अरेंज करने की उससे बात करता है और लेकिन वो एग्री नहीं होती है। वो एक ही ऑफ़र रखती है कि जो हमारे पास ये कार्ड है वो आप किसी अपने दूसरे साथी को दे दीजिए जिसकी मिसेस के पास बहुत सारे ड्रेस हों। लेकिन फिर भी वो पेशेंस रखने के लिए कहता है कि हमें एक सूटेबल जो है कॉस्ट्यूम की कॉस्ट आप मुझे बताइए, कितने रुपीज़ में आपकी ड्रेस जो है इस ओकेजन के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से वो क्या कहती है, वो ज़्यादा थोड़ी सी देर के लिए सोचती है। सोचने के बाद वो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं कि इतना भी ना हो कि उसके हस्बैंड एकदम से मना कर दें, ज़्यादा पैसे की ड्रेस ना हो। उसका जो इकोनॉमिकल जो मीन्स क्लर्क का जो अमाउंट है उसके पास, उसी हिसाब से उसको ड्रेस बतानी है। तो पहले वो मीन्स हेजिटेट भी करती है, लेकिन वो काफ़ी देर सोचने के बाद उसे बताती है कि 400 जो फ्रैंक हैं 400 फ्रैंक की ड्रेस जो है वो एनफ रहेगी। इस प्रकार जो इसके हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने पैसा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उसने मनी सेव की हुई है और वो मनी जो है सेव की है उन्होंने एक अपनी गन को परचेज़ करने के लिए कि वो हंटिंग पार्टी को ज्वाइन करेगा और नेक्स्ट समर में वो मीन्स अपना एंजॉय करेगा, जो अपने लार्क बर्ड है उसको शूट करेगा। लेकिन वो अपनी जो इस प्लानिंग को रिजेक्ट कर देता है और ये पैसा अपनी मिसेस को दे देता है एक ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए। इस प्रकार जो है पार्टी नियर आ जाती है, बहुत नज़दीक आ जाती है, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब दिखाई देती है। अब ड्रेस आने के बाद भी वो हैप्पी नहीं है। इसके ऊपर उसके हस्बैंड पूछते हैं कि मैटर क्या है, तो वो कहती है कि अभी जो है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मुझे क्या पहनना है, ड्रेस के ऊपर मेरे पास नेकलेस नहीं है। तो इस प्रकार जो है उसके हस्बैंड जो है उसे प्रेफर करते हैं कि आप नेचुरल फ्लावर से आप अपने आप को मीन्स डेकोरेट कर सकती हैं, आप उससे जो है बने हुए नेकलेस को ले सकती हैं। बट वो इस पे कन्विंस नहीं होती है। कन्विंस ना होने पर वो कहती है कि वहाँ पर बहुत सारी रिच वुमेन आएंगी, वीमेन आएंगी और उनमें बहुत भद्दा दिखूँगी मैं, इस तरह से मीन्स मैं अच्छा नहीं दिखूँगी। इस तरह जो है उसके हस्बैंड जो हैं एक आइडिया उसे देते हैं। वो कहते हैं कि हमें आपकी जो दोस्त है वो है मिसेस मैडम जो फॉस्टियर, उनकी फ्रेंड का नेम है, उनके पास हमें जाना चाहिए और वहाँ से जो है हम नेकलेस को बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं कुछ समय के लिए और उसे वापस से लौटा देंगे। तो इस प्रकार वो खुश हो जाती है और जाके अपने दोस्त के पास जो है उसके पास जितनी भी ज्वेलरी है केस के अंदर उसको ओपन करती है और उसमें से उसकी फ्रेंड जो है वो चूज़ करने के लिए उसे कहती है, मीन्स उसे देने के लिए एग्री हो जाती है। बहुत सारे जो ब्रेसलेट्स हैं, पर्ल्स के जो हैं, वो बहुत सारे नेकलेसेस को वो देखती है बट उनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करती है। उसके बाद वो कहती है कि आपके पास कुछ और भी इससे भी अच्छा है तो आप मुझे दिखाएं।
तो इसके ऊपर एक सुपर नेकलेस है डायमंड का, वो उसे दिखाती हैं। दिखाने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसके लिए वो क्या रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट करने पर जो मैडम फॉस्टियर हैं वो उसे दे देती हैं और उसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मातिल्दा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुश होने के बाद वो मीन्स अपनी पार्टी में उसको पहुंच जाते हैं पहन के। वहाँ पर हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है। मैडम जो लाइजोल है, मातिल्दा जो है बहुत ज़्यादा खुश है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एंजॉय भी कर रही है। पार्टी में सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही है। सब उसे नोटिस कर रहे हैं। सब लोग उसका नेम पूछ रहे हैं। वो अच्छा डांस कर रही है और बहुत ज़्यादा ही उसे प्रशंसा की जा रही है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो है 4 o'clock हो चुके हैं। उसके हस्बैंड जो हैं वो बैठे हुए उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ दोस्त उसके साथ बैठे हैं। अदर जेंटलमैन भी हैं जिनकी वाइफ जो है वो पार्टी को एंजॉय उस समय तक कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जो है वो उसके बाद वो घर आने के लिए सोचते हैं। पार्टी जो है वो ओवर हो जाती है और वो विश करते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी से घर पहुंच जाएं। लेकिन वो अपना जो एक कॉस्ट्यूम है उसको रैप करता है मातिल्दा को पीछे से। उसको एक फ़र का, बहुत सारी जो औरतें हैं उसको मीन्स उनको ठंड लग रही है और उनका जो रैप करने के लिए, उनको बाहर से कवर करने के लिए एक शॉल टाइप में जो है वो उसके पास नहीं है। और जो है उसके हस्बैंड के पास वो एक गुड क्वालिटी का नहीं है। तो वो उन वोमेन के साथ वहाँ अब नहीं रहना चाहती है क्योंकि अदर वोमेन्स ने जो शॉल लिया है वो बहुत ही अच्छा फ़र क्वालिटी का है। तो वो उस पार्टी को वहाँ से छोड़ देती है और बाहर आकर वो एक कैब के लिए ढूंढते हैं। कैब के लिए देखते हैं, कैब वहाँ से नहीं मिलती है। वो पैदल चल पड़ते हैं और कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एक कैब मिल जाती है। कुछ डिस्टेंस के बाद रिवर के पास आते हुए वो बिल्कुल शिवरिंग हो जाती है, कांप रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और उसके बाद जो है वो अपने घर में पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद जो है वो अपार्टमेंट में अपने पहुंचने के बाद वो चाहती है कि वो एक बार और अपने लुक को देखे। एक बार फिर से वो ड्रेसिंग में देखती है अपने आप को, ड्रेसिंग में अपना फाइनल व्यू देखने के लिए, अपनी ग्लोरी को देखने के लिए। और वो चिल्ला उठती है। क्यों? क्योंकि जो नेकलेस है वो उसके गले में उस समय नहीं है। वो ऑब्जर्व करती है। जो लाइजल हैं वो ऑलरेडी मीन्स जो उसके हस्बैंड हैं वो भी अपने ड्रेस को चेंज कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि मैटर क्या है। वो दोबारा से अपना जो ड्रेस है पहन लेते हैं और वो बताती है कि मैडम जो फॉस्टियर हैं उनका नेकलेस मेरे गले में नहीं है। वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके हस्बैंड दोबारा से जो है वो पहले तो वो याद करने की, हस्बैंड वाइफ दोनों याद करने की कोशिश करते हैं कि जो नेकलेस है वो कब उनके पास था और कब उनके पास नहीं था। इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद जो है उसके हस्बैंड वापस उसी वे पे जाते हैं जहाँ से वो अपने घर आए हैं नेकलेस को सर्च आउट करने के लिए। अब यहाँ पर वो स्ट्रीट में हर जगह पे देख लेता है। उसे बहुत ज़्यादा मीन्स कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ना ही उसे नेकलेस मिलता है। और फाइनली जो है वो अपने घर आ जाता है, वापस जो है घर आ जाता है। अब वो जाने के बाद उसे शाम तक ढूंढता रहता है। 7 o'clock तक उसे वो सर्च करता रहता है और उसका हस्बैंड जो है वो रिटर्न हो जाता है, घर वापस से आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद जो है वो क्या करता है, वो ये भी नोटिस पॉइंट आउट करते हैं कि जिस कैब में हम आए हैं हो सकता है वहाँ पर हो, लेकिन कैब का उन्होंने नंबर जो है नोट नहीं किया है। इस प्रकार एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, पुलिस के पास जाता है और न्यूज़पेपर में एक रिवॉर्ड के साथ एक ऑफ़र, एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि इस तरह से अगर नेकलेस किसी को मिला है तो वो हमें लौटा दें। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करता है। काफ़ी दिन जो है वो वेट करते हैं लेकिन डिज़ास्टर होता है। एक बहुत ही बुरी घटना होती है उनके साथ कि उन्हें कोई भी जो है उनका नेकलेस उन्हें नहीं लौटाता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दोनों। अभी उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि ये जो नेकलेस है अब वो कैसे लौटाएंगे। वो अपने आप को मेंटली जो है प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जो है मीन्स अपने आप में डिटरमाइन करते हैं। और अब वो मेहनत करके इतने ज़्यादा मीन्स परेशान हो गई है मातिल्दा कि वो 5 साल जो है मीन्स बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखने लगी है। लेकिन वो डिटरमाइन करती है कि वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेलरी, ये ज्वेलरी जो है हम अपनी फ्रेंड को वापस, मैं मेरी फ्रेंड को वापस ज़रूर लौटाऊँगी। इस प्रकार जो है
वो बहुत सारे, इट मीन्स वो एक डायमंड की शॉप में जाती है, ज्वेलरी की शॉप में जाती है, और वहाँ से एग्जैक्ट उसी तरह का जो है नेकलेस लेकर आती है। उस नेकलेस की जो कॉस्ट है वो 40,000 है, बट वो उन्हें 36,000 में मिल रहा है। अब लाइजल के पास, मातिल्दा के पास 18,000 हैं, रुपीज़ हैं, बट 18,000 जो हैं और जो पैसा है 18 टू द 36 मीन्स 18,000 जो है उसे बोरो लेना है, उधार लेना है, और इस प्रकार जो है वो 36,000 में वो नेकलेस ले लेती हैं। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, हस्बैंड वाइफ दोनों उसका जो है, जो भी पैसा है, जो जिससे भी उन्होंने उधार लिया है, उसको वापस देने की कोशिश करते हैं। अब जो मैडम लाइजोल हैं वो क्या करती हैं, अपनी सभी जो लग्जरीज हैं, सभी जो मीन्स घर में चाहे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना जो घर का जो डेली रूटीन का काम है वो खुद ही करती है। उसने मेड को क्या है दूर कर दिया है। इट मीन्स जो सारे काम हैं, अपने रूम को, जो रेंटेड रूम है उसको भी चेंज कर लिया है, एक अटारी में एक दूसरी जगह पे एक कम रेंट का एक घर ले लिया है, जिससे इट मीन्स अब उनका जो टारगेट है वो है कि सेव मोर एंड मोर मनी, उसको बहुत ज़्यादा पैसा बचाना है। अब जो किचन का सारा काम है, जो उसे कभी भी करना अच्छा नहीं लगता था, वो खुद करती है। जो बर्तन हैं, जो कपड़े हैं, वो सभी खुद धोती है, और इस प्रकार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है। इट मीन्स उसे हर काम को, अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो होल डे जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, उसके पास रेस्ट करने का समय जो है नहीं है। अब जो बाहर जो शॉपिंग करने के लिए जाती है वो भी खुद करती है, और थोड़े थोड़े पैसे के लिए जो है वो शॉपकीपर से बार्गेनिंग भी करती है। उसके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही मीन्स एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, जो वो किसी के लिए मीन्स रात में भी कॉपी राइटिंग वर्क करते हैं कि एक्स्ट्रा मनी के लिए, एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने के लिए वो इस तरह से काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, वो इतना पैसा जो है वो बचा लेते हैं, और इट मीन्स उसको ख़रीद भी लेते हैं नेकलेस को, और दोनों जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब जो नेकलेस है, उन्होंने उसकी लाइफ को, वो बाद में सोचती है कि किस तरह से एक नेकलेस ने जो है उनकी लाइफ को चेंज कर दिया है। एक छोटी सी वस्तु जो है कैसे र्यून कर सकती है, विनाश कर सकती है, और कैसे जो है वो बचा भी सकती है। इस प्रकार जो है वो क्या करते हैं, अपने जो वुमेन है, मैडम जो फर्स्ट ईयर हैं, उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने के पास उनसे बातचीत करते हैं, और उन्हें जो है उनका नेकलेस वापस लौटाने की कोशिश करते हैं, लौटाते हैं। नेकलेस को लौटाने के बाद जो है वो बहुत उन्हें क्या कहती है कि आपको ये नेकलेस जो है वो बहुत जल्दी लौटा देना चाहिए था, क्योंकि इस नेकलेस की ज़रूरत जो है मुझे भी पड़ सकती थी। इट मीन्स वो एग्री हो जाती है कि हाँ मुझे पहले लौटा देना चाहिए था। इट मीन्स वो दोनों आपस में बहुत देर तक अच्छे से बातें करती हैं, और वो उसके पास पहुंच भी जाती है। उसके कुछ दिन के बाद जो है वो एक संडे को सारा लौटाने के बाद, उसको अपने फ्रेंड को लौटा देने के बाद, नेकलेस लौटा देने के बाद, एक संडे को जो है वो अपनी मीन्स पूरा वर्क ओवर होने के बाद, मीन्स पूरा कर्ज उतारने के बाद, वो मैडम फॉरेस्टियर के पास से घूमने जाती है। और इससे पहले उसकी जो मुलाकात है वो वहाँ पे एक पार्क में हो जाती है, या जब वो मैडम जो फॉरेस्टियर हैं वो घूम रही हैं उस समय हो जाती है। तो मातिल्दा जो है उन्हें कहती है, उनसे बोलती है, तो लेकिन वो मातिल्दा को पहचानती नहीं है। क्यों नहीं पहचानती है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी पहले, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन जो अब नहीं थी। इस तरह से मीन्स उसे बहुत ज़्यादा पहचान में वो नहीं आ रही थी। अब उसने क्या है, वो मन बनाती है कि अब उसने सारा जो ऋण है वो चुका दिया है, सारे पैसे जो हैं वो दे दिए हैं। अब मातिल्दा मन मन में सोचती है कि जो कहानी मेरे साथ हुई है, जो स्टोरी मेरे साथ हैपन हुई है, वो मैं जो है मेरी फ्रेंड को शेयर करना चाहती हूँ। वो जो सारी बातें हैं अब मातिल्दा को बताना चाहती है। मातिल्दा को बताने के बाद मातिल्दा जो है फर्स्ट ईयर को बताना चाहती है। वो
मीन्स अब उसे एक्चुअल में पता लगेगा कि जो नेकलेस है वो रियल नेकलेस नहीं था, वो डायमंड नेकलेस नहीं था। वो जो नेकलेस था वो तो बिल्कुल मीन्स असली नेकलेस नहीं था। उसकी जो वैल्यू थी वो उसको कहती है कि उसकी जो वैल्यू थी वो 400 to 500 जो है उसकी वर्थ थी, उसका इतने पैसे का वो नहीं था। इस प्रकार जो है वो सुनकर बहुत ज़्यादा हो मीन्स एग्जैक्टली वो उसको एक्सप्लेन करती है पूरी स्टोरी, फुल स्टोरी की उसके साथ हैपन क्या हुआ है लास्ट में। और जो मिसेस फोर्टियर है वो उसे बताती हैं कि मीन्स अगर उसने मीन्स ये सब बातें मुझे पहले बताई होती तो इस तरह की कंडीशन उसके साथ नहीं आती। लेकिन वो उसे बहुत अपने आप पर बहुत ही प्राउड है, स्माइल पास करती है, गर्व है, जॉय के साथ वो कहती है कि जो मैडम फॉस्टियर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स काइंड लेडी हैं। वो उसे क्या कहती हैं कि मेरी जो उसको कहती हैं अपने फ्रेंड को कहती हैं कि भोली मातिल्दा, ये जो हीरो का हार था ये तो नकली था, ये बिल्कुल असली हार नहीं था और इसकी कीमत जो है वो सिर्फ 500 फ्रेंसिस थी। देखो अगर ये इसकी दोस्त अच्छी नहीं होती तो रियल हीरो का हार जो है वो जो 6,000 फ्रैंक्स में लिया उसको भी रख सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसने क्या वैल्यू, उसकी जो वैल्यू बताई वो सिर्फ 500। और इसमें उनको इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता अगर वो एक्चुअल में रियल जो इंसिडेंट है उससे पहले शेयर करती। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, इससे हमें लेसन मिलता है कि हैपनिंग कुछ भी हो सकती है बट हमें अपने दोस्तों के साथ रियल इंसिडेंट को शेयर करना चाहिए उससे पहले कि हम मीन्स अदर डिसीजन से पहले हमें मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। I hope you understood this chapter. After watching this video, you like, share and subscribe this channel. Thank you.